प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली, आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब ब्लेस हैं। खुदावन यीशु मसीह के महान नाम में आप सब आशीषित हैं। आज हम परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकित साजवान जी से बाइबल की कुछ गहरी बातों को वचनों के आधार से जानेंगे और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनें। सो लिसन केयरफुली। गॉड ब्लेस यू। What are we celebrating today? हम क्या मना रहे हैं, किस उत्सव को मना रहे हैं आज? Palm Sunday. पाम संडे। Amen. And the message that I want to share today is the mystery of Palm Sunday. और जो संदेश मैं आपको देना चाहता हूं वो इस पाम संडे का जो रहस्य है उसके विषय में है। I want all of your attention. इसलिए मैं चाहता हूं आप सबका ध्यान। Are you ready? आप तैयार हैं? Are you ready to know the mystery? तैयार हैं वो रहस्य जानने के लिए? Okay, I want you to look at the palm of your hand. मैं All चाहता of you. हूं अपने हाथ की हथेली की ओर आप देखें। Do you know what is the connection between the palm of your hand and the Palm Sunday? आप जानते हैं आपके हाथ की हथेली और पाम संडे में क्या कनेक्शन है? Anyone? कोई भी Anyone? बता सकते हैं। Yeah, just huh? Awesome. That is not a right answer. The connection is nothing. क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है दोनों के बीच में। Amen. आमीन। Let's see it from the scripture. हम वचन से देखते हैं। आमीन। So, you see these beautiful palm leaves. Okay. खूबसूरत Sorry, guys. पाम के पत्ते हैं। You know. So, in Jewish tradition, यहूदी संस्कृति के अनुसार there were two times when these people used to wave the palm branches. दो बार ऐसा हुआ करता था जब ये लोग पाम के पत्ते लेकर के, खजूर के पत्ते लेकर के ऐसे यूं हिलाया करते At the थे। Feast of Tabernacles जो तंबू का पर्व था। and Perusia, that means when a king used to have a triumphal entry into a city. और दूसरा परुष्य यानी कि जब एक राजा दुश्मन देश को हरा करके जीत के युद्ध को वापस अपने देश में आता था तब। And we are going to see how beautifully Jesus fulfilled every prophetic word in the Old Covenant. और हम देखेंगे किस खूबसूरती से यीशु ने पुराने नियम के हर एक भविष्यवाणी के वचन को पूरा किया। So this is not just a tradition. तो ये केवल एक रीति रिवाज नहीं है। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? This is not a tradition. There is revelation behind this ये day. रीति रिवाज नहीं, इसमें प्रकाशन छुपा है आपके Say लिए। revelation. बोले प्रकाशन। We need revelation. हमें प्रकाशन चाहिए। Amen. आमीन। On this day, इस दिन this is the beginning of the Passion Week. जो पूरे यीशु की जलन थी उसका जो सप्ताह है उसकी शुरुआत है ये। This day, Jesus entered into Jerusalem. इस दिन यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया था। This day is very crucial और ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है because he entered as a king, क्योंकि उसने एक राजा के स्वरूप में प्रवेश but he किया, also entered as a lamb. लेकिन वो एक मेमने के स्वरूप में भी प्रवेश करता And है। he fulfilled both of his ministries as a priest and as a king. और इस दिन वो अपनी दोनों बुलाहटों को पूरा करता है, एक याजक के रूप में और एक राजा के रूप में भी। Amen. आमीन। All right, let's go to the scripture, Exodus chapter 12. आइए हम We'll read वचन from verses 1. निर्गमन 12 उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। You remembered the rule? आपको नियम याद है? दो Awesome. बढ़िया। Yeah, you're awesome people. बढ़िया And लोग the Lord spake unto Moses and Aaron in the land of Egypt, saying. और परमेश्वर ने मूसा और हारून से मिस्र देश में बात की यह कहते हुए, This month shall be unto you the beginning of months. कि यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का महीना ठहरेगा। Now Jews, they have two calendars, a यहूदी- civil calendar and a spiritual calendar. यहूदी लोगों के दो कैलेंडर्स होते हैं उनके पास, एक जो रोजमर्रा की जिंदगी में दफ्तर के लिए इस्तेमाल करते हैं और एक आत्मिक महत्व का।
The civil starts from Rosh Hashanah, and Jo- then, but the spiritual that God told them starts this month. जो उनका दफ्तर के लिए इस्तेमाल करते हैं वो रोश हशन्ना से शुरू होता है, लेकिन जो आत्मिक महत्व का है वो इस महीने से शुरू होता है. This month shall be unto you the beginning of months. यह महीना तुम्हारे लिए आरंभ का महीना ठहरेगा. Say new beginnings. बोले नई शुरुआत. If you are here अगर आप and you यहाँ have हैं, suffered much and you have gone through hell, I am here to tell you that you are about to enter a new season. अगर आप यहाँ मौजूद हैं और आपने जीवन में नरक को देखा है, अपने ज़िंदगी में नरक से गुजरे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ एक नई शुरुआत आपके लिए आज से यहाँ लिखी जा रही है. As Pastor Ram was prophesying, I knew it was from the Spirit because this day there is a revelation behind this day. जब पास्टर राम प्रोफेसी कर रहे थे तो मैं जानता था कि वो आत्मा के द्वारा ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो दिन है इसका एक महत्व है. Turn to your neighbor and say new beginnings. अपने पड़ोसी से कहें नई शुरुआत. New beginning. नई शुरुआत. This month of Nisan. Yeah. ये निसान का महीना है. It shall be the first month of the year to you. तुम्हारे लिए साल का ये पहला महीना ठहरेगा. God is telling his people. परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है. And then we are going to see a beautiful thing. Our year starts when our king enters the city. और हम एक खूबसूरत बात देखते हैं इस जगह पर कि हमारा वर्ष तब शुरू होता है जब हमारा राजा जय में प्रवेश करता है. Our calendar does not follow SUN. Our calendar follows SON. हमारा जो कैलेंडर है वो रविवार के पीछे नहीं, लेकिन परमेश्वर के पुत्र के पीछे चलता है. Amen. Our life revolves around the Son. The Son of God is the center in our life. हमारा जीवन परमेश्वर के पुत्र के इर्द गिर्द मंडराता है. वो पुत्र ही हमारे जीवन का मध्य है. Speak ye unto all the congregation of Israel. God is saying to my people, Moses, you need to tell not just to leaders, not to few passionate people, but to all the Israel. और परमेश्वर कह रहा है कि मूसा ये जा करके ना केवल मेरे अगुओं से लेकिन सब लोगों से इस बात को कह दे. Saying, in the 10th day of this month, they shall take to them every man a lamb. ये कहते हुए कि इस महीने के 10वें दिन हर कोई व्यक्ति अपने लिए एक मेमना चुन ले. What is the date today? आज क्या दिन है? Okay, 10th day of this month, God says every man has to choose a lamb. इस महीने के 10वें दिन परमेश्वर ने कहा कि हर एक व्यक्ति को अपने लिए एक मेमना चुनना है. I'm so excited. मैं बहुत And उत्साहित I हूँ pray that I'll be able to deliver how the Lord delivered to me. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं उस तरह से आपको सिखा पाऊँ जैसा परमेश्वर ने मुझे सिखाया. They need to take a lamb according to the house of their fathers. हर कोई एक मेमना चुन ले. हर कोई एक मेमना चुन ले अपने घराने के मुताबिक. A lamb for an house. एक परिवार के लिए एक मेमना. House. घर. A lamb chosen for the house. एक मेमना जो एक घर के लिए चुना गया है. Do you know when Jesus entered Jerusalem, where did he go? क्या आप जानते हैं जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश करता है तो वो कहाँ जाता है? He went to the temple and he said, "This is my father's house." वो The मंदिर में जाता lamb है. was going in the house. वो मंदिर में जाता है और कहता है ये मेरे पिता का घर है. वो मेमना घर में प्रवेश करता है. Are you with me? मेरे साथ हैं? Verse 6. छठी आयत. And ye shall keep it up until the 14th day of the same month. और तुम इसको इस महीने के 14वें दिन तक अपने पास संभाल कर रखोगे. So 10, 11, 12, 13, 14. How many days? 10, 11, 12. How many 13, days? 14 दिन तक. 5 days. 10th, 11th, 12th, 13th, 14th. Right? How many days? 5 days. So you choose a lamb on Sunday, and then Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, till 14th you keep the lamb, and after that you have to sacrifice the lamb. तो जब आपने मेमने को चुन लिया 10वें दिन, उस मेमने को अपने पास 5वें दिन तक रखना है बलिदान चढ़ाने के लिए बाद में.
if you get this revelation, अगर ये प्रकाशन आपको मिल गया you will not be feeble in your body. तो अपने शरीर में आप दुर्बल नहीं पड़ेंगे, You will live लेकिन a आप long life. एक लंबी जिंदगी जिएंगे, You will be strong in the Lord. परमेश्वर में मजबूत होंगे। The secret to our health is not in a pill. The secret of our health is in the Lamb. हमारे स्वास्थ्य का रहस्य एक गोली में नहीं, लेकिन हमारे स्वास्थ्य का रहस्य उसका सोता वो मेमना है। I mean, like, praise God, eat all the good food, all the diet. प्रभु का धन्यवाद हो सारे अच्छे खाने के लिए, जो डाइट लेना चाहते हैं ले। But God has kept a divine provision for His body. लेकिन परमेश्वर ने अपनी देह के लिए एक अलौकिक स्वास्थ्य को रखा है। 60 lakh Israelites. 60 लाख इजरायली। And you know, that's why I was thinking that we'll not have a Good Friday service. मैं सोच रहा था कि हम गुड फ्राइडे सर्विस नहीं करेंगे इस बार, But as I was spending time in the scripture and I was so enjoying it, I said, no Lord, we need to have Good Friday service and take communion together and understand the mystery of the Lamb that was given for us. लेकिन जब मैं वचन में समय बिता रहा था, मुझे इतना आनंद आ रहा था, मैंने कहा नहीं प्रभु, अब तो गुड फ्राइडे सर्विस करनी पड़ेगी और साथ में प्रभु भोज लेंगे, क्योंकि क्या महत्व है उसमें जो आपने रखा है। When these Israelites, when they partook of the lamb, because God said, after you have killed it, you eat the lamb and you apply the blood on the doorpost and lintels. इन इजरायलियों ने जब उस मेमने का बलिदान चढ़ा के उसके मांस को खाया, उसके लहू को लेकर के अपने दरवाजे की चौखट पर लगा दिया। And the Bible says, can you imagine, 60 lakh people, 6 million Jews are coming out of bondage, but the Bible says there is none feeble or sick among them. What was the secret? The secret was the Passover lamb. और क्या आप कल्पना कर सकते हैं, 60 लाख 6 मिलियन इजरायली जो बंधवाई से निकल के बाहर आते हैं और इतने साल वो मरुस्थल में चलते हैं, लेकिन बाइबल कहती है उनमें एक भी कमजोर नहीं था, एक भी बीमार नहीं था। क्या रहस्य था उसका? वो मेमना। Amen. Jesus is our king यीशु हमारा राजा है and he's our lamb. और वो हमारा मेमना है। He's a lamb and he's a lion. वो मेमना है और वो सिंह है। Are you guys with शेर me? है। Okay, let's see the scripture. Let's see what prophet Zechariah prophesied भविष्यद्वक्ता जकरिया ने क्या भविष्यवाणी की? hundreds of years before. कई 100 सालों पहले। Zechariah 9:9. जकरिया 9 उसका 9। Rejoice greatly, O daughter of Zion. हे सियोन की बेटी बहुत आनंदित हो। Shout, O daughter of Jerusalem. यरूशलेम की बेटी जय जयकार कर। Behold, क्योंकि that means you look, pay attention. वो कहता है देख ध्यान से, Behold, your king is coming to you. ध्यान से देख, तेरा राजा तेरी ओर आता है। He is just and having salvation. वह धर्मी है, उद्धार उसके पास है। Lowly and riding on a donkey. वह नम्र है और वो एक गधे पर बैठा है। A colt, the foal of a donkey. एक गधे के बच्चे पर। Now Zechariah is prophesying to Jews that their king will come, but their king will not come like other kings come. Come on. अब जकरिया भविष्यवाणी कर रहा है, कह रहा है कि तुम्हारा राजा आएगा, लेकिन वो बाकी राजाओं की तरह नहीं आ रहा। Guys, I know this might look like a little bit of Bible study, थोड़ा बाइबल स्टडी जैसा लगेगा, मैं जानता हूँ, right? But I want your attention लेकिन चाहता हूँ आपका ध्यान इधर हो, because revelation has to be caught. क्योंकि प्रकाशन को पकड़ना पड़ता है। Amen. You'll Amen. have to pay attention and आपको catch the revelation. ध्यान देना पड़ेगा प्रकाशन को पकड़ने के लिए। So Palm Sunday won't be just about palm leaves. तो पाम संडे इन पत्तों के बारे में नहीं रह जाएगा फिर, It will be about the lamb. लेकिन उस मेमने के बारे में होगा, It will be about the victorious king. उस जयवंत राजा के बारे में होगा। Amen. आमेन। And every fear that has bound you from ages will be destroyed in the name of Jesus. और हर एक भय जो कई लंबे समय से आपको बांध कर रखते आया, वो आजाद होगा आपके जीवन से, आप आजाद किए जाएंगे उससे। Jesus fulfilled every prophetic word. यीशु ने हर एक भविष्यवाणी को पूरा किया। That's why this is the word of God. That's why this is so beautiful. No human wisdom could write this.
इसीलिए परमेश्वर का वचन इतना खूबसूरत है कि कोई मनुष्य की बुद्धि इसको लिख नहीं सकती। Even I'm sure Zechariah had no idea what he's writing. मुझे पता है जकरिया को कोई अंदाजा नहीं था वो क्या लिख रहा है, But God knew what he was telling Zechariah. लेकिन परमेश्वर जानता था वो जकरिया को क्या कह रहा है। Let's see the scripture. Let's go to Matthew chapter 21. मत्ती 21 में चलते हैं। So there are a lot of scriptures we will read. बहुत सी आयतें हैं जो हम देखेंगे, Again, because our foundation is the word. क्योंकि हमारी नींव वचन है। Amen? आमेन। Matthew 21, मत्ती 21 verse 1. पहली आयत। Now when they drew near Jerusalem जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे and came to Bethphage और बेतफेजी के पास आए, at the Mount of Olives, जैतून पहाड़ के पास, then Jesus sent 2 disciples, तो यीशु ने 2 चेलों को भेजा, saying to them, उनसे ये कहा go into the village कि गांव में जाओ opposite you, जो तुम्हारे सामने है, and immediately you will find a donkey tied and a colt with her. और जल्द ही तुम्हें एक गधी और उसका बच्चा बंधे मिलेंगे, Loose them and bring them to me. उसको खोलकर मेरे पास ले आओ। If anyone says anything to you, you shall say, the Lord has need of them, and immediately he will send. यदि कोई तुमसे कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, इसकी जरूरत है, तब वो तुरंत उन्हें भेज देंगे। All this was done that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, Matthew is quoting Zechariah, tell the daughter of Zion, behold your king is coming to you, lowly and sitting on a donkey. This is Jesus speaking. Matthew is recording it, but Jesus is quoting Zechariah. और यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता जकरिया के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो जाए कि हे सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र और गधे पर बैठा, वरन लादू के बच्चे पर। और ये यीशु कह रहे हैं कि भविष्यवाणी है जो जकरिया ने की थी। What is Jesus saying? He यीशु is क्या कह रहे हैं? declaring that I am that king. यीशु ये घोषणा कर रहे हैं कि मैं वो राजा हूं। Entire Israel was looking for a Messiah, which means a king priest. सारा इज़राइल एक मसीहा की ओर यानी कि एक राजा और याजक की ओर देख रहा था। So when Jesus entered Jerusalem, तो जब यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया, they're like, whoa, like praise God. तो लोग परमेश्वर की आराधना करने लगे। They were thinking उनको लगा Jesus is going to overthrow the Roman government and deliver them from Romans. उनको लगा कि यीशु आ गया है मसीहा बनकर जो रोमी राज्य से इज़राइल को आजाद कर देगा, उनको छुड़ा लेगा। So they wanted a king उनको एक राजा चाहिए था which could meet their expectations. जो उनकी उम्मीद पर खरा उतरता। Like, our king is going to destroy Romans. हमारा राजा आ गया है, रोमियों को नाश कर देगा। But Jesus had not come to destroy Romans, Jesus had come to destroy death. लेकिन यीशु रोमियों को नाश करने नहीं, लेकिन यीशु मृत्यु को नाश करने आया था। Are you guys with me? He was a king they didn't expect. वो एक ऐसा राजा था जिसकी अपेक्षा उन्होंने नहीं की थी। Okay, let's see the scripture. हम वचन देखते हैं, Verse 8. 8वीं आयत। And a very great multitude spread their clothes on the road. और बहुत सारे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग पे बिछाए। Wow, red carpet welcome. एक लाल कारपेट बिछा दिया यीशु का। Others cut down branches from the trees and spread them on the road. और कई लोगों ने पहाड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। Then the multitudes who went before and those who followed cried out, saying, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम में आता है, आकाश में होशाना। What does Hosanna means? होशाना का मतलब क्या It है? means save us now. इसका मतलब है हमें बचा ले अब। They were saying, you are our king. वो कह रहे हैं हमारा राजा है तू, Save us. हमें बचा ले। But they wanted to be saved from लेकिन वो किससे बचाए जाना चाहते थे? Romans. रोमी साम्राज्य से। But Jesus came to set them free and save them from Satan, sin and sickness. लेकिन यीशु उनको छुड़ाने के लिए और बचाने के लिए आया था शैतान, मृत्यु और पाप से। Are you guys with me? He had not come to destroy Romans.
वो रोमी साम्राज्य को नाश करने के लिए नहीं। You know, 1 John 3:8 says, "For this purpose the Son of God was manifest, that he might destroy the works of devil." पहला यूहन्ना 3:8 वचन कहता है, इस उद्देश्य से परमेश्वर के पुत्र को प्रकट किया गया कि वो शैतान के कामों का नाश कर दे। Amen. So Jesus is entering into that triumphant entry. तो यीशु उस जय में प्रवेश करते हैं, But he's going to defeat लेकिन वो हराने जा रहे हैं Satan. शैतान को। Are you guys with me? Yeah? Let's see this scripture. आइए हम वचन देखते हैं। That's why it was so important for Jesus to die and taste death. इसीलिए इतना महत्वपूर्ण था कि यीशु मरे और मृत्यु को चखें। That's why the Bible says Jesus tasted death for everyone. इसीलिए बाइबल कहती है यीशु ने हर एक के लिए मृत्यु को चख लिया। For the wages of sin is death. Jesus had never sinned, so he didn't have to die. He died for you and for me. क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन यीशु ने कभी पाप नहीं किया था, पर उसको आपके और मेरे लिए मरना पड़ा। Okay, let's see this scripture. Hebrews 2:14. I'm reading from NLT version. इब्रानी 2 की 14वीं आयत पास्टर NLT से पढ़ रहे हैं। Are you alive? आप जीवित हैं? Okay. Because God's children are human beings क्योंकि मनुष्य जाति परमेश्वर की संतान है, made of flesh and जो blood. लहू और मांस के बनाए गए। The Son also became flesh and blood. इसीलिए परमेश्वर का पुत्र भी लहू और मांस बन गया। For only as a human being he could die. क्योंकि एक मनुष्य रूप में ही वो मर सकता था, And only by dying he could break the power of the devil, और मरने के उपरांत, मरने के बाद ही वो शैतान की सामर्थ्य का नाश कर who सकता had था, the power of death. जिसके पास मृत्यु की सामर्थ्य थी। So when today we say Hosanna, the triumphal entry is not the entry of a king who is going to destroy a nation, but a king who is going to destroy death. तो आज जब हम होशाना कहते हैं, वो जयवंत प्रवेश जो एक राजा कर रहा है, वो एक देश का नाश करने के लिए नहीं, लेकिन मृत्यु का नाश करने के लिए है। So Palm Sunday is the beginning of that triumphal entry where the king is going to destroy death. तो ये पाम रविवार जो है, ये वो शुरुआत है जहां पर वो राजा मृत्यु का नाश करने के लिए प्रवेश करता है। Only by dying he could defeat death. केवल मरकर ही वो मृत्यु को हरा सकता था। Why did he die? क्यों मरा वो? For you and for me. आपके और मेरे लिए। Amen. Let's see Revelation 1:18. हम प्रकाशित वाक्य 1 उसका 18 देखते हैं। Hear this. ध्यान से सुनना। I am he who lives मैं वो हूं जो जीवित है and was dead. और मर गया था, And behold, और अब देख, I am alive forevermore. अब मैं हमेशा के लिए जीविता हूं, And I have the keys of Hades and of death. और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। Come on. आमेन। The Bible is saying, Jesus is saying, I am he who lives. बाइबल कहती है, यीशु ये कह रहे हैं कि मैं वो हूं जो अब हमेशा के लिए जीविता है। I was dead. मैं मर गया था, But why did he die? लेकिन वो क्यों मरा? So that he could destroy death in us. ताकि वो हमारे द्वारा, हमारे भीतर मृत्यु का नाश कर सके। He could not die as God, so he had to come in the form of flesh and blood to die. वो परमेश्वर रूप में मर नहीं सकता था, इसीलिए उसको लहू और मांस का स्वरूप धारण करना पड़ा कि वो मर सके। Amen. So the lamb, तो वो मेमना, who is also a king, जो कि राजा भी है, is entering that city वो प्रवेश कर रहा है उस शहर में for two things. 2 बातों के लिए। One, पहला, that he will offer himself as a lamb sacrifice for the redemption of the mankind. कि वो अपने आप को एक मेमने के रूप में बलिदान दे दे मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए। And also, और दूसरा, he is not only he is being a lamb, but he is also being a king who will go down to the depths of the earth and completely destroy devil. और साथ ही साथ पहला वो मेमने के स्वरूप में, लेकिन दूसरा एक राजा के स्वरूप में जो अधोलोक की गहराई तक उतर के पूरी तरह
अंधकार के राज्य का नाश कर दे। I hope you get it. मैं प्रार्थना करता हूँ आप इस बात को ग्रहण कर पाएं। See, even what these people were doing, they didn't know what they were doing. जो ये लोग कर रहे थे इनको पता भी नहीं था क्या कर रहे हैं। You know, when they were saying, Hosanna, जब वो कह रहे थे blessed is होशाना, he who comes in the name of the Lord. धन्य है वो जो प्रभु के नाम में It's आता a है। messianic psalm. ये एक मसीहा का भजन है। The Jews have been singing this hymn for years. यहूदी लोग सालों से इस भजन को गा रहे थे। Let's see. Psalm 118, भजन 118 देखते हैं, verse 25. इसकी 25वीं आयत। Let's read it together. साथ में पढ़ते Ready? हैं। तैयार हैं? Save now. What does save now mean? Hosanna. Save now, I pray, O Lord. O Lord, I pray, send now prosperity. हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर, यानी कि अभी बचा ले, जिसका अर्थ है होसाना। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे, समृद्धि दे। The root word in this word prosperity means a breakthrough, come with force. जो मूल शब्द है यहाँ पर सफलता या समृद्धि का, वो है एक जोर के साथ तोड़ देना जो रुकावट है उसको। Jews wanted a military king. यहूदी चाहते थे एक सेना का राजा And मिले। whenever a king comes, he comes riding on a horse. और जब एक राजा आता है तो वो घोड़े पर सवार आता That's है। the display of strength. ये दिखाता है बल को, सामर्थ्य को। But Jesus came on a donkey लेकिन यीशु एक गधी के बच्चे पर आया, because he wants to show that he is a different kind of king. क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि वो एक अलग तरह का राजा है। The strength in his kingdom is not measured by might, but the strength in his kingdom is measured by humility. उसके राज्य में बल का अंदाजा किसी की शक्ति के द्वारा नहीं, लेकिन उसकी नम्रता के द्वारा लगाया जाता है। You know, in the kingdom of God, who are the most powerful people? परमेश्वर The के- humble are the most powerful in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में कौन सबसे शक्तिशाली हैं? वे जो सबसे नम्र हैं। You know why? पता है Because the क्यों? Bible says, what does the Bible say? बाइबल What क्या does कहती है? God give to humble? Come परमेश्वर on. नम्र लोगों को क्या देते हैं? Come on. Not just grace, more grace. और ज्यादा अनुग्रह है। बाइबल What कहती is है। more grace? Abundance of grace. और ज्यादा अनुग्रह क्या होता है? बहुत आयत में अनुग्रह। Romans 5, those who receive the abundance of grace and the gift of righteousness shall do what? They shall reign in life, Bible says. रोमी 5 बाइबल कहती है, वे जो अनुग्रह की बहुतायत और धार्मिकता का वरदान मुफ्त में पाते हैं, वे क्या करेंगे? वे इस जीवन में राज्य करेंगे। बाइबल So कहती we है। don't reign in the kingdom riding on a horse. We reign in the kingdom with humility. तो हम राज्य में घोड़े पर बैठकर राज्य नहीं करते, लेकिन नम्रता के द्वारा राज्य करते हैं। If you are a humble person, अगर आप नम्र हैं, devil will not know what to do with you because you'll always be covered by grace upon grace upon grace. तो शैतान को समझ में नहीं आएगा आपका करना क्या है, क्योंकि आप पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह लदा हुआ होगा। You know why? Because the humble do not depend on their own strength. They depend upon Lord's strength. And when they depend upon His strength, they are powerful in the kingdom. क्योंकि जो नम्र हैं वे अपने बल पर नहीं भरोसा रखते, लेकिन वो परमेश्वर के बल पर भरोसा रखते हैं। Amen? So Jesus wanted to tell them, I am a king of a different kingdom, and in my kingdom, strength is measured in a different parameter. यीशु ये बताना चाहते थे कि मैं राजा हूं एक अलग राज्य का, और उस राज्य में बल की एक अलग परिभाषा है। Amen? आमेन। The Bible says, if you're humble, what does God do? He's going to exalt you. बाइबल कहती है अगर आप नम्र हैं तो परमेश्वर क्या करेगा? वो आपको उठाकर ऊंचा स्थान देगा। In all my life, where, when I have been serving the Lord, I have always seen humble people walk in crazy favor of the Lord. मैंने जीवन भर नम्र लोगों को दिल दहला देने वाले अनुग्रह में जीते हुए देखा है। Abundance of grace, अनुग्रह की बहुतायत, gift of righteousness. धार्मिकता का मुफ्त तोहफा। Amen. All right, let's come back to that psalm. हम उस भजन Oh पर Lord, वापस आते I हैं। pray, send now prosper. Okay. Now what are they saying? Blessed is he who comes in the name of the अब Lord. वो क्या कह रहे हैं? धन्य है वह जो यहोवा के नाम में आता है। We have blessed you from the house of the Lord. हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। These guys were quoting the same psalm. It's a messianic psalm.
ये लोग जब यीशु प्रवेश करते हैं तो यही भजन को गा रहे थे, उसी मसीहानिक भजन को गा रहे They're थे। thinking, oh, son of David, a leader like David, a military leader has come who will cut the head of Goliath. वो कहते हैं दाऊद की संतान, दाऊद के जैसा एक राजा आ गया है जो इस गोलायत का सर काटेगा। Yes, Jesus had come to cut the head of Goliath, but that Goliath was death. हाँ, यीशु उस गोलायत का सर काटने के लिए ही आया था, लेकिन वो गोलायत मृत्यु थी। Guys, are you with me? आप मेरे साथ हैं? Next verse. अगली आयत। God is the Lord and he has given us light. यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। How has he given us light? कैसे उसने प्रकाश दिया है? Next verse. अगली आयत। Bind the sacrifice with cords to the horns of the altar. यज्ञ पशु को वेदी के सिंगों के रस्सियों से बांधो। If you get that, light is going to shine in your heart. वो प्रकाश जब आप प्राप्त करेंगे आपके हृदय में वो चमक उठेगा। Amen? आमेन। Bind the sacrifice with cords to the horns of the altar. यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से रस्सियों से I बांधो। want you to see a picture of the altar मैं उस वेदी की तस्वीर आपको दिखाना and the चाहता हूँ। 4 horns और जो 4 सींग on उसमें the थे, corner. जो कोनों पे 4 सींग हैं। Now these horns were used, the sacrifice used to be hanged on these horns until all the blood used to drain out. इन सींगों पर उस बलिदान को टांगा जाता था जब तक उसका पूरा खून ना बह जाए। Jesus was also hanged on the horns till all the blood from his body came out. यीशु को भी एक बलिदान की तरह उस सींग पर टांगा गया जब तक उसका पूरा शरीर का खून ना बह गया। And if you can look at that sacrifice being tied to that horns, you will have light revelation from God. और अगर आप उस बलिदान को उन सींगों पर टंगा हुआ देख सकते हैं तो परमेश्वर की ओर से प्रकाश आप प्राप्त करेंगे। Amen, church. आमेन कलीसिया। Jesus is entering. यीशु प्रवेश कर रहे हैं। This day, God told, this day, every family had to choose a lamb. परमेश्वर ने कहा इस दिन हर एक परिवार को, हर एक घराने को मेमना चुनना है। And 4 days they had to keep the lamb with them. 4 दिन उसको अपने साथ रखना है। And 4 days they had to examine the lamb. और 4 दिन तक परखना है वो मेमने Because को, the lamb had to be blemishless. क्योंकि उस मेमने का दाग धब्बे रहित होना आवश्यक था। Do you know when Jesus entered into Jerusalem, he went to the temple that is his father's house and was examined by scribes and Pharisees and high priest for 4 days. क्या आप जानते हैं जब यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया और अपने पिता के घर यानी कि मंदिर, यहूदियों के मंदिर में वो गया, 4 दिन तक फरीसियों ने उसको परखा। They were asking him questions. With whose authority do you do these things? वो उससे सवाल करते थे किस अधिकार से तुम ये सब काम करते हो चमत्कार के। And on the 5th day, और 5वें दिन when God said that the lamb has to be killed, जब परमेश्वर ने कहा उस मेमने को मारा जाएगा, Jesus was sent on the cross. यीशु को क्रूस पर भेजा गया। Guys, are you with me? आप मेरे साथ I हैं? hope we are getting what is happening here. मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। That's why Palm Sunday, Passover and Resurrection Sunday, it's so important that we understand it. इसीलिए पाम दिन, फसह का पर्व और मुर्दों में से जी उठना ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसको हम जानें। That's why this Friday, इसीलिए इस 5 फ्राइडे PM 5 बजे we are going to have a Passover service. इस फ्राइडे शाम को 5 बजे, शुक्रवार शाम को 5 बजे हम फसह के पर्व की सभा करेंगे। We are going to see the mystery how God delivered Israelites from death. हम वो रहस्य देखेंगे कैसे परमेश्वर ने इजरायलियों को मृत्यु से आजाद किया। And Old Testament was just a shadow, we are living in reality. और पुराना नियम केवल एक झलक, एक तस्वीर है, हम उस असलियत में अब जी रहे हैं। Amen. आमेन। We're going to understand. So many Christians take communion without discerning that it is the body of the Lord. क्योंकि हम सीखेंगे उस दिन, लेकिन बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे मसीह हैं जो प्रभु भोज बिना जाने हुए ग्रहण करते हैं, बिना समझे हुए ग्रहण करते हैं। Amen. It's the body of the Lord. ये परमेश्वर की देह है। That's okay, guys. It's okay.
You're still alive. हम सब जीवित हैं, आमेन। Don't worry. चिंता ना करें। Let's give our attention to the word. अपना ध्यान हम वचन की ओर लगाएं, आमेन, Amen. आमेन। So we're going to have a service at 5 p.m. शाम को 5 बजे हम सभा करेंगे। We're going to take communion together. We're going to take communion now, but we're also going to take communion that day. And can I tell you, communion is the best way, is the most grace-filled way you can receive your healing. हम आज भी प्रभु भोज लेंगे, लेकिन उस दिन हम जानकर साथ में मिलकर प्रभु भोज लेंगे। Yeah, to receive your healing. क्या आप जानते हैं प्रभु भोज सबसे बड़ा अनुग्रह से भरा हुआ तरीका है अपनी चंगाई ग्रहण करने का। So if you're struggling with anything, अगर आपके जीवन में कोई भी बात है जिसको आप झेल रहे हैं, जूझ come रहे हैं, before the table of the Lord. तो परमेश्वर की उस मेज के सामने आना है। Jesus said to his disciples, he said, take, eat, this is my body broken for you. यीशु ने अपने चेलों से कहा, इसको लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। What did God tell Moses to tell people in Exodus 12? Tell them to kill the lamb and then to roast it in fire and then eat it. परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा निर्गमन 12 में लोगों से कहने के लिए कि वो मेमने को लें, उसको मारें, उसके मांस को पकाकर खा लें। Amen. His body was broken for us. उसका शरीर हमारे लिए And तोड़ा we गया। have received so many testimonies. और हमने बहुत सी गवाहियां देखी अपने बीच में होते हुए। So every time when you come before the table of the Lord, it's not a ritual. तो जब कभी आप प्रभु भोज लेने के लिए परमेश्वर की मेज पर आएंगे, जाने की रीति रिवाज नहीं है। See, because we received in free, that's why we don't honor it. क्योंकि हमें- Usually what we get in Yeah. free has no value, but it costed the Lord everything. क्योंकि हमें ये आज़ादी से मुफ्त में मिला है, इसीलिए हमें इसकी कीमत नहीं पता। जो चीज़ें मुफ्त में मिलती हैं उसकी कीमत नहीं मानता कोई, उसको महत्वपूर्ण नहीं मानता, लेकिन प्रभु को इसके लिए अपना सब कुछ देना पड़ा। Our healing हमारी चंगाई came from His suffering. उसने जो सहा उससे हमें मिली है। Amen. आमेन। So every time when you come before the table of the Lord, तो जब कभी आप परमेश्वर की इस मेज के सामने आते हो, you can see that lamb hanging on the horns. आप देख सकते हो उस मेमने को जो उन सींगों पर टंगा हुआ है। His body broken for us, उसका शरीर जो हमारे ही कारण तोड़ा गया, and He's releasing healing और वो and health to us. और वो चंगाई और अच्छा स्वास्थ्य हमारे जीवन में उपलब्ध करता है, उसको खोल देता है हमारे लिए। Amen. आमेन। See, that's both the ministry of Jesus. कम ऑन, ये दोनों सेवकाइयां हैं यीशु की। He's offering Himself as a lamb. वो अपने आप को एक मेमने के स्वरूप में देता That's है। a priestly ministry. वो एक याजक की सेवकाई है। And then He's going and having dominion, crushing the head of Satan. That's His kingly ministry. और फिर वो जाता है प्रभु की तरह राज्य करते हुए शैतान के सर को कुचल देता है, And takes the key of Hades and death. और नरक और अधोलोक की कुंजियां उससे छीन लेता है। What is Hades? Hades in Greek mythology is a place where dead people, it's an abode of dead people. वो अधोलोक क्या दर्शाता है? उन मरे हुए लोगों का स्थान। Dead people, they are spirits in a place. मरे हुए लोगों की आत्मा एक स्थान में। And if Jesus took the keys, और जब यीशु ने उसकी चाबी छीन ली, guess what He did? तो क्या किया पता है? ताला खोल दिया। And in 1 Peter it says, Bible says Jesus went and preached to these people. पहला पत्रस बाइबल बताती है जब यीशु अधोलोक में उतरा तो उसने इन लोगों को प्रचार किया। Sometimes we have limited God, we don't know. We say, oh, He now has, I'll not say much, because some people are not ready, but He has the keys of death. क्योंकि कई बार हम लोग तैयार नहीं होते, लेकिन हम ये जानते हैं कि उसके पास मृत्यु की चाबी है। Who has the key of death now? किसके पास मृत्यु की चाबी है? Don't you limit Him. उसको सीमित ना करें। You have no idea the power that our Lord has. आपको कोई अंदाजा नहीं क्या सामर्थ्य है हमारे प्रभु के पास। Amen. आमेन। He has the keys of death. उसके पास मृत्यु की कुंजियां हैं। And He entered. और उसने प्रवेश किया।
And first thing, when he entered his father's house, what he did? और पहला काम उसने क्या किया जब अपने पिता के घर में उसने प्रवेश किया? Turned the tables upside down. He cleansed the temple. उसने मंदिर को साफ किया. जो लोग वहां व्यवसाय कर रहे थे उनके मेज पलट दिए. And in the New Testament, और नए वाचा में we are the temple. हम वो मंदिर हैं. And what does Jesus do when we receive him into our heart? When he comes in us, the first thing he starts doing is he starts cleaning the temple. और यीशु क्या करता है जब उसको अपने जीवन में हम लोग ग्रहण करते हैं? सबसे पहला काम जो यीशु हमारे जीवन में करता है वो हमें पवित्र करने लगता है, हमें साफ करने लगता है हमारे जीवन को. Demons had been merchandising for decades, and Jesus comes. Whenever you receive Jesus, he will destroy the table set by demons. जो दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में व्यवसाय कर रही थी बहुत समय से, यीशु आकर उनके मेज पलट देता है. Amen. He entered as a king. एक राजा के स्वरूप में वो प्रवेश And करता. then the Bible says now, you know what he has made us? और बाइबल कहती है पता है उसने हमें क्या बनाया? King and a राजा priest. और याजक. King and a priest. राजा और याजक. When he was the priest, what did he offer? जब वो याजक था उसने क्या दिया भेंट में, बलिदान में? आप जानते हैं? He offered himself. अपने आप को बलिदान में दे दिया. You know what do we have to offer? पता है हमें क्या देना है बलिदान में अब? Huh? Ourselves. Offer your bodies as a living sacrifice. बाइबल कहती है अपने शरीरों को एक जीवित और मन भावना बलिदान स्वरूप में परमेश्वर को दो. This is a reasonable service as the priest of God. ये हमारी सेवा है परमेश्वर के याजक होने के नाते. And when we do that, और जब हम ऐसा करते हैं we are going to walk in dominion तो हम राज्य करने लगेंगे अपने जीवन in में, every area of our life. अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में. Amen, church? आमेन चर्च. Let's see this scripture. Let's go to Exodus 12. निर्गमन 12 देखते हैं हम. Okay, verse 4. उसकी चौथी आयत. And if the household is too small for the lamb, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, can I tell you one thing? मैं आपको एक बात बताऊं, Your household will always be too small for the lamb. आपका घराना हमेशा कम होगा उस मेमने से. You didn't get it. समझे नहीं आप? Your household will always be too small for the lamb. आपका घराना हमेशा कम होगा उस मेमने से. The day you get this revelation, give your life to Jesus, your household will be too small for the lamb would be too big. जिस दिन ये प्रकाशन आपको मिल गया, आप जान गए कि जब अपना जीवन आपने प्रभु को दे दिया है तो आपका घराना हमेशा बहुत छोटा दिखाई देगा उस बलिदान के सामने, उस मेमने के सामने, क्योंकि वो मेमना हमेशा आपकी जरूरत से बहुत बड़ा होगा. Amen. He's going to pour so much that whatever you have will become too small for the lamb and it's going to overflow. वो इतना आपके जीवन में उंडेल देगा कि जो आपके जीवन में है वो इतना छोटा दिखाई देने लगेगा उसकी महानता के आगे जो वो है आपके लिए. Okay, verse 5. 5वीं आयत. Your lamb shall be without blemish. तुम्हारा Jesus, the blameless, sinless Lamb of God. तुम्हारा मेमना निर्दोष दाग धब्बा रहित होना चाहिए. यीशु वो मेमना है जिसमें कोई दाग कोई धब्बा नहीं. Church, are you getting this? आप समझ रहे हैं? Jesus is not an option. यीशु कोई चुनाव की बात नहीं है. Your eternity hangs on this man. आपका अनंत इस मनुष्य पर टंगा है. Amen. आमेन. There is no other way. और कोई रास्ता ही नहीं है. He is the way. वो एकमात्र रास्ता He है. is the Lamb of God. वही परमेश्वर का एकमात्र मेमना है. Who sacrificed himself for your sins, for my sins, and there is remission in no other name. जिसने आपके लिए और मेरे लिए अपने आप को बलिदान दे दिया और उस नाम को छोड़कर, उस मेमने को छोड़कर और कोई मार्ग नहीं पापों से मुक्ति पाने का. Some people tell me, you were born in a Hindu family. Why do you believe in Jesus? कोई मुझसे पूछता है कि आप तो हिंदू परिवार में पैदा हुए, क्यों यीशु पे विश्वास करते हो? Because there is no other way. क्योंकि और कोई रास्ता है ही नहीं. He is the way. वो एकमात्र रास्ता है. Because there is forgiveness in no other name. क्योंकि और किसी नाम में पापों की क्षमा नहीं है. The Bible says, under heaven,
बाइबल कहती है स्वर्ग के नीचे there is no other name that is given to man मनुष्य जाति के लिए और कोई नाम दिया ही नहीं by गया which mankind can be saved. जिसके द्वारा मनुष्य जाति उद्धार पा सके। If God has not given any other name, अगर परमेश्वर ने और कोई नाम नहीं दिया then how can we receive salvation in any other name? तो हम किस नाम के द्वारा फिर उद्धार पा सकते हैं? Amen. I'm not following a religion called Christianity. I got the revelation of who Jesus is. And the day you get the revelation of who Jesus is, you will know your eternity hangs on this name. मैं ईसाई धर्म के पीछे नहीं चल रहा, लेकिन जिस दिन मैंने यीशु के नाम का प्रकाशन पा लिया, मैं जान गया कि मेरा अनंत, आपका अनंत इस नाम पर निर्भर है। Amen. आमेन। My Lord is King. मेरा प्रभु मेरा राजा है, who destroyed death, वो राजा है जिसने मृत्यु का नाश कर दिया, destroyed the work of darkness. अंधकार के कामों का नाश कर The दिया। Bible says he stripped principalities and powers. बाइबल कहती है उसने प्रधानताओं का, शक्तियों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। You know what is the greatest testimony today? पता है सबसे बड़ी गवाही क्या है आज? Transformed lives. वो जीवन जो बदल जाए पूरी तरह। Transformed lives are the greatest testimony that my King is alive. जीवनों का बदलना सबसे बड़ी गवाही है कि मेरा राजा आज भी जिंदा है। When we see cancers being healed, when we see blind people seeing, when we see deaf people hearing, when we see tumors being dissolved, when we see people who are drug addicts bound with mental illnesses, when we see them set free, we know that our King is alive. जब हम देखते हैं कैंसर ठीक होते हुए, अंधों को देखते हुए, लंगड़ों को चलते हुए, जो बंधनों में पड़े थे उनको आजाद होते हुए, जीवनों को बदलते हुए, हम जानते हैं कि हमारा राजा आज भी जिंदा है। And there is nothing impossible for him. और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Knowing Jesus is the greatest discovery that you can ever make in your life. यीशु को जान लेना सबसे बड़ी डिस्कवरी हो सकती है आपकी जिंदगी के लिए, सबसे बड़ी बात हो सकती है आपकी जिंदगी के लिए जानना। It's much greater than your PhD, आपकी PhD की डिग्री से बड़ी, MBBS. MBBS की डिग्री से बड़ी। Please don't misunderstand. We are not saying don't do those things. Those things are awesome. मुझे गलत ना समझे, मैं उनके विरोध नहीं, वो बहुत अच्छा है, आप करें। Get the best education. सबसे अच्छी पढ़ाई लिखाई करें। Be the best in the world. दुनिया में सबसे उत्तम बने। But the Bible says, what will a man gain if he gains the entire world and loses his own soul? लेकिन बाइबल कहती है एक मनुष्य को क्या लाभ अगर वो दुनिया भर को कमा ले और अपना प्राण गवा दे। Our eternity हमारा अनंत depends upon this man. इस मनुष्य पर टिका हुआ है, who is a complete man, fully. That's the mystery of Jesus. He is fully man and he is fully God. जो संपूर्ण मनुष्य और संपूर्ण परमेश्वर है। You know, the mystery is this: वो when रहस्य ये Jesus stands on the earth, वो रहस्य ये है जब यीशु पृथ्वी पर खड़ा होता है he represents Father. तो वो हमें परमेश्वर पिता का प्रतिनिधि है हमारे लिए। Philip says, Jesus, show us the Father. फिलिप कहता है यीशु हमें पिता दिखा दे। Jesus, Philip, यीशु कहता है if फिलिप you have seen me, अगर तूने मुझे देख लिया you have seen the Father. तूने पिता को देख लिया है। Hebrews chapter 1 says he is the exact representation of the Father. इब्रानी 1 वचन कहता है वो पिता की हूबहू छवि है। And then when this same Jesus और फिर यही यीशु stands in heaven, जब स्वर्ग में खड़ा होता है he represents man. तो वो मनुष्य जाति का The प्रतिनिधि Bible है। says he is interceding for everyone right now. बाइबल कहती है वो हम में से हर एक के लिए इस समय प्रार्थना मध्यस्थी कर रहा है। God and man, the mystery, he's one. परमेश्वर और मनुष्य वो रहस्य जो एक हो गया है। You know how many people have you been to Auto Expo here? कोई You know? ऑटो एक्सपो में गए हैं यहाँ से कभी? They show these prototypes, new cars coming in, concept cars. वो प्रोटोटाइप कार्स दिखाते हैं, कॉन्सेप्ट गाड़ियाँ दिखाते हैं जो Now आने there वाली was हैं। new cars that are coming in, hybrid cars, which has like it. You can run it with petrol and with what? With battery. और You know, charge. वो आने वाली गाड़ियाँ दिखाते हैं, वो गाड़ियाँ जो हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं, पेट्रोल और बैटरी दोनों पे चलती हैं, वो सब कुछ दिखाते हैं। Hybrid. हाइब्रिड बोलते हैं उसको।
In the same way, वैसे ही Jesus यीशु came as a prototype. वो एक आदर्श बन करके आया हमारे लिए। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? See, that's the mystery. ये वो रहस्य है। There is no other faith which says the followers will become exactly the one they worship, but the Bible says, as He is, so are we in this world. पृथ्वी पर और कोई विश्वास करने की शैली नहीं है जो ये कहती है कि जो विश्वास करेगा वो जिस पर विश्वास करता है हूबहू उसके जैसा हो जाएगा। लेकिन बाइबल कहती है जैसा वो स्वर्ग में है वैसे ही हम भी पृथ्वी पर हैं। The Bible says in 1 John 3, how great love the Father has lavished upon us. पहला यूहन्ना 3 बाइबल कहती है परमेश्वर ने कितना बड़ा प्रेम हम पर दर्शाया है, प्रकट किया है। The world doesn't know Him yet. दुनिया उसको नहीं जानती, But the Bible says when He appears, we shall be exactly like Him. लेकिन बाइबल कहती है जब वो आएगा तो हम बिल्कुल उसकी तरह होंगे। Guys, are you with me? मेरे साथ हैं? So Jesus is a prototype. Please understand, when you see the ministry of a priest and a king in his life, you can find your reflection in him. जब आप देखते हैं यीशु वो आदर्श है जिसके जीवन में जब आप एक याजक और राजा की सेवकाई देखते हैं तो आप जान लीजिए कि वो आपकी झलक है। Amen. A seed produces of its own kind. एक बीज अपनी ही समानता में फल लाता है। Because God wanted sons, so God sowed His Son on the earth. क्योंकि परमेश्वर को पृथ्वी पर बेटे चाहिए थे, उसने अपने बेटे को एक बीज के स्वरूप में बो दिया पृथ्वी पर। Amen. God didn't want servants, otherwise He would have sown Moses. परमेश्वर को दास नहीं चाहिए थे, नहीं तो वो मूसा को बो देता। He sowed a son उसने एक बेटे को बोया and He reaped sons. ताकि उसको बेटों की फसल मिले। Amen. Amen. That's why there is this multifold revelation in the death, burial and resurrection of Jesus. इसीलिए यीशु की मृत्यु, गाड़े जाने और मौत को हराकर जी उठने में इतने सारी बातें, इतने सारे प्रकाशन रहस्य छुपे हुए हैं। But I want you to understand this, लेकिन मैं चाहता हूं आप ये समझ लें that we are not devotees. कि हम लोग श्रद्धालु नहीं हैं। I mean, like, yes, our life is devoted to Him. हाँ, हमारी जिंदगी उसके लिए समर्पित है। You know, when I got saved, जब मैंने उद्धार पाया and I began to hear, I began to hear the voice of the Lord. और मैं परमेश्वर की आवाज सुनने लगा And I asked Him, I said, Lord, what is Christianity? Because I don't want to follow a religion. मैंने उससे सवाल किया, प्रभु मसीहत क्या है, क्योंकि मैं किसी धर्म के पीछे नहीं चलना चाहता। And I want to tell you, true Christianity is, this is what He told me. और मैं आपको बताना चाहता हूँ सच्ची मसीहत, उसने मुझसे कहा कि ये है। He said, true Christianity is the union between God and man. उसने कहा सच्ची मसीहत परमेश्वर और मनुष्य का एक हो जाना है। It's not following religious rules. किसी धार्मिक नियम का पालन It's करना not नहीं, wearing cross. क्रूस को टांग कर It's घूमना not नहीं, putting Christian bumper stickers on your car ईसाई or bumpers- wearing Christian t-shirts. ईसाई स्टिकर अपनी गाड़ी पर लगाना या क्रिश्चियन टी शर्ट पहनना नहीं है। It's the union of God and man. परमेश्वर और मनुष्य का एक होना है। Amen? Amen. So when Jesus manifested on this earth, जब यीशु इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ, in the womb of Mary, मरियम के गर्भ में God and man became one. परमेश्वर और मनुष्य जाति एक हो गए। Amen? आमेन। It's fully human पूरी तरह वो एक मनुष्य था and He is fully God. और पूरी तरह परमेश्वर। Isn't that beautiful? क्या ये खूबसूरत नहीं? That even right now in the Godhead, in Trinity, there is someone seated who has flesh. कि इस समय उस त्रि एक परमेश्वर में एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो लहू और मांस का है। Amen, church? आमेन कलीसिया। So Jesus came as a we see a car. Okay, this concept car is coming. हम एक गाड़ी देखते हैं, बोलते हैं ये नई गाड़ी आ रही है। The first prototype, जो पहला उसका मॉडल है, पहला and प्रोटोटाइप then है। as per this car, the company is going to release many more cars. और इस खांचे के अनुसार कंपनी बाकी गाड़ियां भी बनाएगी। The Bible says He is the firstborn
above creation, firstborn. Bible And then कहती there है- will be many like him. बाइबल कहती है वो पहला जन्मा है, वो एक आदर्श है बाकियों के लिए, और उसके जैसे बहुत से उठ खड़े होंगे। Amen? आमीन। See, devil didn't know what he was doing. शैतान को नहीं पता था वो क्या कर The रहा है। Bible says if he knew, he would have not done it. बाइबल कहती है अगर शैतान को पता होता वो क्या कर रहा है तो वो कभी नहीं करता ऐसा। Whenever a seed whenever a seed dies, it multiplies. जब कभी एक बीज मरता है वो कई गुना बढ़ जाता है। Amen? आमीन। When Jesus died, जब यीशु मरा he multiplied. वो कई गुना बढ़ गया। Amen? आमीन। Now we are carrying him. अब हम उसको अपने अंदर Millions लेकर upon चलते हैं। millions of people are लाखों- carrying the same Jesus. लाखों लाखों लोग उसी यीशु को अपने अंदर लिए चल रहे हैं आज। Amen? First, Amen. devil had to deal with one. पहले शैतान को एक यीशु को झेलना था, Now he had to deal with so many. अब इतने सारों को झेलना पड़ता है। Amen? आमीन। That's why you are not ordinary people. इसीलिए आप साधारण लोग नहीं हैं। आप पुरुष नहीं हैं। आप महापुरुष भी नहीं हैं। आप एक नई सृष्टि हैं। Come on, you are a new Amen. creation, Bible says. Amen? That's why the Bible says, if a man is in Christ, इसीलिए बाइबल कहती है यदि कोई मसीह में है he's वो एक not a new person. नया व्यक्ति नहीं You know, है। sometimes people think, what is their biggest testimony? मैं सिगरेट पीता था 10 साल से, अब मैं सिगरेट नहीं पीता. कई बार लोग Praise की- God for that. अब आप सिगरेट नहीं पीते. The biggest testimony is your engine has changed. Your spirit man has changed. You are a new creation. That's the biggest testimony. Not just that I don't smoke anymore, I don't drink anymore. My being has changed. कई बार लोगों की गवाही ये होती है, आई यूज्ड टू स्मोक नाउ आई डोंट स्मोक, लेकिन ये आपकी गवाही नहीं, आपका इंजन बदल गया है, आपकी पहचान बदल गई है, आपको नया कर दिया गया है भीतर से। I mean, like people have these testimonies wherein, they go for, willpower seminars. लोग की ये गवाहियां वहां भी होती है जहां वो विल पावर सेमिनार्स के लिए जाते हैं। I counted till 10, मैंने 9, 10 8, तक गिना, 7. 10, 9, 8, 7। No, our life is not run by willpower. Our हमारा- life is run by God power. हमारा जीवन इच्छा शक्ति से नहीं चलता, परमेश्वर की शक्ति से चलता है। Amen? So understand, some people like, Pastor, I don't have a powerful testimony like you. कई लोग बोलते Yeah, हैं, because you do, and you don't realize what has happened. कई लोग बोलते हैं पास्टर मेरी आपके जितनी शक्तिशाली गवाही नहीं है क्योंकि आपको पता नहीं आपके अंदर हुआ क्या है। Amen? Some people are giving a testimony like, इस कार में पहले स्क्रैच था, अब स्क्रैच नहीं है. But the testimony is, नैनो का इंजन चेंज होके फेरारी का इंजन आ गया. Amen. Sammy, you wanna? So a lot of people think that I had a scratch on my car and now it's been painted, it's been taken care of. But the reality is that small nano car now has an engine of a Ferrari inside it. Amen. The Bible says, I will put my spirit in them. बाइबल कहती है मैं अपना आत्मा उनमें डाल दूंगा। The day you believed in Jesus, there was a complete overhaul in your spirit man. God regenerated your spirit and gave you a brand new spirit. जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया आपके अंदर एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। परमेश्वर ने अपना आत्मा आपके अंदर डाल दिया, एक नया आत्मा। Amen. That's why believing in Jesus is not following rules. इसीलिए यीशु के पीछे चलना कुछ नियमों का पालन करना नहीं है। I'll take out your stony heart मैं तुम्हारे- and give you a brand new heart of flesh and blood. उसका वचन कहता है मैं तुम्हारे पत्थर के हृदय को निकाल कर उसमें एक कोमल हृदय डाल दूंगा। Say, I am a new बोले, creation. मैं एक नई सृष्टि हूं। Can I tell you one thing? एक बात बताऊं, The day you get a revelation of this, जिस दिन आपको इस बात का प्रकाशन मिल गया, no depression can bind you anymore.
कोई तनाव आपको बांध कर नहीं रख सकेगा, No oppression can bind you. कोई सताव आपको बांध कर नहीं रख सकेगा, Because the power that is working in you is much greater than the power that is trying to bind you. क्योंकि जो सामर्थ्य आपके अंदर काम कर रही है बहुत ज्यादा बड़ी है उस शक्ति से जो आपको बांधने की कोशिश कर रही है। Have you seen what happens if there is a can and there is a huge pressure in the can? What happens? Huh? अगर एक कैन में बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाए तो क्या होता है, वो फट जाता है। Come on, we need to create some pressure in us. इसीलिए कुछ प्रेशर हमारे अंदर होना चाहिए। How? The Bible says by acknowledging all the good things Christ has done. बाइबल कहती है उन सारी अच्छी बातों को जानकर जो मसीह ने हमारे लिए की है। The devil has given people so many tags, and even Christians believe that, you know, brother, I'm depressed. No, I am a new creation. शैतान ने बहुत से लोगों को झूठे नाम दिए और बहुत से मसीहों ने खुशी खुशी ग्रहण कर लिया, अरे भाई मैं तो सताव में हूं, मैं तो तनाव में हूं। नहीं, मैं एक नई सृष्टि हूं। Amen. Say, I'm new creation. बोले मैं एक नई सृष्टि हूं। New creation. नई सृष्टि। In the root word, that means a species that never existed before. मूल भाषा में इसका अर्थ है एक ऐसी प्रजाति जो पहले थी ही नहीं। Amen. Do we realize what Christ has done? क्या हम समझ सकते हैं यीशु ने जो किया That's why हमारे लिए? we are still ungrateful. मेरा किराया नहीं आया. All of that is good, but what I'm saying is, man, if you would just understand what He has done in you, हम अभी death has no power over a new creation. हम अभी भी नाखुश होते हैं कि किराया नहीं है और ये सब छोटी छोटी बातों में, लेकिन मृत्यु की अब आप पर कोई सामर्थ्य नहीं है, मृत्यु की आप पर नहीं चलेगी अब। Amen. What did we read right now? Come on, put हमने क्या पढ़ा? Hebrews 2:14 once again. इब्रानी 2:14। Let's read it slowly. धीरे पढ़ेंगे उसको। Ready? तैयार हो? Okay. All right. Because God's children are human beings made of flesh and blood, the Son also became flesh and blood, for only as a human being could He die. क्योंकि परमेश्वर की संतान मनुष्य जाति हैं जो लहू और मांस के बने हैं, इसीलिए परमेश्वर के पुत्र को भी लहू और मांस बनना पड़ा, क्योंकि मनुष्य रूप में ही वो मर सकता था। Death has no power over new creation. You know, some people ask me, would you call yourself a Christian? I say, I would call myself new creation. इसीलिए मृत्यु की नई सृष्टि पर कोई सामर्थ्य नहीं है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं अपने आप को आप क्रिश्चियन बोलते हो? मैंने कहा नहीं, मैं एक नई सृष्टि हूँ। You know why? Because पता है क्यों? Christian word has already been conditioned with religion. क्योंकि- Let me call myself new creation. क्योंकि मसीह शब्द को पहले ही एक धर्म से जोड़ दिया गया है, इसीलिए मैं आपको अपने आप को एक नई सृष्टि कहता हूँ। What's your religion? आपका धर्म क्या है? None. कोई भी नहीं। क्योंकि चिड़िया उड़ चुकी है उस पिंजरे से। Because the bird has broken that cage, amen. Amen. Because it's like this cage, a beautiful cage, एक खूबसूरत पिंजरा, beautiful cage, बहुत खूबसूरत पिंजरा है, but still a cage. पर फिर भी पिंजरा ही है। And if you're in the cage, और you're अगर- bound by it. और अगर पिंजरे के अंदर बैठे हो तो अभी भी बंधी हो। So who are we? कौन है हम लोग? New creation. नई सृष्टि। God and man in one body. परमेश्वर और मनुष्य एक देह में। The Bible says, do you not know that your body, say body. बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर, बोले शरीर। You know what religion does? Religion despises the body. पता है धर्म क्या करता है? वो शरीर को कहता है तुच्छ है तो। Right? सूखी रोटी खाई के ठंडा पानी पीऊ। Religion despises body, but God glorified the body. He said, your body is the temple of the Holy Spirit. धर्म शरीर को तुच्छ बताता है, लेकिन बाइबल कहती है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। I can understand some people argue, but pastor, that's not talking about our physical body, that's our spirit.
और कुछ लोग कहेंगे लेकिन पास्टर हमारे शारीरिक देह की नहीं, हमारी आत्मा की बात हो रही है। Absolutely wrong. बिल्कुल गलत। Go and read the root word. It's your physical body. जाओ, Bible is saying your body, your flesh has now become the temple of the Holy Spirit. वो मूल शब्द पढ़ लो। बाइबल ये कह रही है कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर के रहने का भवन बन चुका है। And it does not glorify the temple if a cancer is eating that temple. So it's God's will that every sickness, every disease, every infirmity will be completely destroyed in this temple. और परमेश्वर की महिमा इससे नहीं होती अगर परमेश्वर के भवन को कोई बीमारी, कैंसर, ट्यूमर, कोई भी बीमारी अगर खाने की प्रयास करे, इससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती। इसीलिए परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक बीमारी इस शरीर के जो खिलाफ आती है उसका नाश हो जाए। God wants His temple beautiful. परमेश्वर चाहता है उसका मंदिर खूबसूरत हो। God wants His temple holy. परमेश्वर चाहता है उसका शरीर, उसका भवन पवित्र हो। Amen. आमीन। Do you not know क्या आप नहीं जानते your body? कि आपका शरीर, Touch your body. अपने शरीर को छुएं। Some people hate their bodies, कुछ लोग अपने शरीर से नफरत करते हैं, but God has glorified it. लेकिन परमेश्वर ने उसको महिमा दी है। You know what happened on the Mount of Transfiguration? पता है उस रूपांतरण के पर्वत पे क्या हुआ? The body of Jesus was glorified. यीशु का शरीर महिमान्वित हो गया And now we are His body. और अब हम उसका शरीर हैं। I just have to stop myself because I just don't want to go too deep. But I just want to tell you, if you just catch hold of this revelation, you are not ordinary people. मुझे अपने आप को रोकना पड़ता है कि मैं और ज़्यादा गहरा जाऊं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस बात को थाम ले कि आप साधारण लोग नहीं। This is the temple of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। And if we get that, and you're battling with cancer, and you sit down and you say, cancer, you have no authority. My body is the temple of the Holy Spirit. अगर कोई भी है जो कैंसर से जूझ रहा है, वो ये कहे कि कैंसर तेरा मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसका अधिकार है मुझ पर। Amen. आमीन। You are a part of His body. आप उसके शरीर का हिस्सा हैं। And when you are sick, it does not glorify God. और अगर कोई बीमार होता है उससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती। But what about, Pastor, what about that verse where Jesus said this sickness is for the glory of God? लेकिन पास्टर उस वर्ष का क्या कि ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है। Right? Have you heard है that? ना? सुना है कभी? So many people believe बहुत से लोग ये मानते हैं this sickness is for the glory of कि God. बीमारी से परमेश्वर की महिमा होती है। And then they say this guy promoted to glory. और फिर बोलते हैं कि ये आदमी महिमा में उठा लिया गया। अब No, नहीं, that's not what. Because if a sickness glorifies God, क्योंकि अगर बीमारी से परमेश्वर की महिमा होती, then any attempt to get healed is you trying to steal glory from God. तो बीमारी से बाहर आने का प्रयास, चंगा होने का कोई भी प्रयास परमेश्वर की महिमा चुराने का That प्रयास means होता। when you're trying to eat good food, मतलब- protein, अगर कोई अच्छा खाना खा रहा है, प्रोटीन खा रहा है, right? Multivitamins. कोई मल्टीविटामिन ले रहा है, You're going to doctor, you're going to gym, you are stealing God of glory because you're trying to be healthy. डॉक्टर के पास जा रहे हो, जिम जा रहे हो, तो परमेश्वर की महिमा चुरा रहे हो, क्योंकि प्रयास कर रहे हो चंगा होने का, स्वस्थ होने का। Why? Because what gives God glory? क्यों? क्योंकि किससे परमेश्वर की महिमा होती है? Sickness, you know? That's what बीमारी religion से। teaches. ऐसा धार्मिक लोग सिखाते हैं। No sickness glorifies God. It's the healing that glorifies God. कोई भी बीमारी परमेश्वर की महिमा नहीं करती, चंगाई होने पर परमेश्वर की महिमा होती है। Nobody says, I have a testimony. I want to thank God that for 20 years I have ulcer. कोई ये नहीं कहता कि मैं गवाही देना चाहता हूँ, 20 साल से मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि मुझे अल्सर है। Okay, brother, what's the testimony? तो गवाही क्या है भाई? That's the testimony. यही तो गवाही है। But when those ulcers will be healed by the resurrection power of Jesus, now that will be glory of God. लेकिन जब यीशु मसीह की मौत को हराने वाले सामर्थ्य के द्वारा उस अल्सर की चंगाई होती है, वो गवाही होती है परमेश्वर की महिमा के लिए। If you remember 3 Sundays before, I was teaching how when you behold that lamb
3 संडे you're going to पहले receive your healing. 3 संडे पहले मैं सिखा रहा था, अगर आप उस मेमने की ओर देखेंगे तो अपनी चंगाई ग्रहण कर लेंगे। Are you ready to receive your healing? क्या आप तैयार हैं अपनी I'm चंगाई talking ग्रहण to करने के anybody लिए? here who is sick. मैं किसी से भी जो बीमार है उससे बात कर रहा हूँ We यहाँ will पर। have a time of communion, but before that, let us show us that testimony, and then we'll take communion. प्रभु भोज का समय होगा जब हम साथ मिलकर प्रभु भोज लेंगे, लेकिन उससे पहले एक गवाही है जो हम I साथ want you मिलकर to see a देखेंगे। testimony and मैं then- चाहता हूँ आप एक गवाही देखें। Okay. जय मसीह की फैमिली, मेरा नाम गीता है, मेरी एज 19 इयर्स की है और मैं नवादा मोहन गार्डन में रहती हूँ और मैं अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर परसुइंग कर रही हूँ। बचपन से ही मेरे दिल में छेद था क्योंकि मेरी प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई थी, जिसके कारण मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले पाती थी। मेरे को कभी भी हेडेक हो जाता था, कभी मेरे को फीवर आ जाता था। मैं ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स के साथ खेल भी नहीं पाती थी। ऑलवेज मैं बेड रेस्ट पे रहती थी और कभी भी मेरे मम्मी पापा मेरे को जल्दी से कोई भी चीज़ शेयर नहीं कर पाते थे क्योंकि मेरे हार्ट में पेन हो जाता था अगर मैं कुछ भी नेगेटिव सुन लेती थी। तो बचपन से ही मेरी मेडिसिन चल रही थी। अगर मैं दवाइयाँ स्किप करती थी तो मेरे को कभी भी चक्कर आ जाते थे, मेरा सर दर्द होने लगता था और मेरे को फीवर आ जाता था। मैं दिन में 6 से लेकर 7-8 मेडिसिन खा लेती थी। उसके बाद मेरे मम्मी पापा बहुत सारे डॉक्टर्स के पास भी लेकर गए, हॉस्पिटल भी लेकर गए एम्स में, इस होप में कि मैं ठीक हो जाऊं, बट वहाँ से मेरे को कोई भी फ़र्क नहीं मिल रहा था। वहाँ पर डॉक्टर ने मेरे को सर्जरी के लिए रिकमेंड करा, बट सर्जरी में उन्होंने बोला सर्जरी रिस्की हो सकती है, इसमें मेरी जान को भी खतरा है। मेरे डेली रूटीन चेकअप चल ही रहे थे, तो मैंने जब चेकअप करवाया अपने हार्ट का तो डॉक्टर्स ने मेरे को बोला दवाइयाँ मेरे बचपन से चल रही हैं बट दवाइयाँ कोई भी असर नहीं कर रही, तो मेरे को लास्ट में आके सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। आज से 6 महीने पहले मैं इस चर्च में आई। इस चर्च में जब मैं आई तो मेरे लिए प्रार्थना की गई। प्रार्थना के बाद जब मैंने अपना चेकअप करवाया तो मेरी थोड़ी सी रिपोर्ट क्लियर आई थी कि मैं दवाइयाँ खा सकती हूँ, बट पूरा क्लियर नहीं होता कि मैं पूरी चंगी हो चुकी हूँ। उसके बाद जब मैं दोबारा आई चर्च, मेरे लिए प्रार्थना की गई। जब मैं अपने घर गई तो मैंने अपनी हीलिंग को एक्सेप्ट करा, जीएस के द्वारा जो मेरे को चंगाई मिली थी। उसके बाद जब मैंने अपना चेकअप कराया तो मैं बहुत हैरान हो गई क्योंकि मेरे दिल में कोई भी छेद नहीं मिला और डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई क्योंकि मेरे दिल में कोई भी छेद नहीं था। परमेश्वर ने मेरे को पूरी तरह से चंगाई दे दी थी। जब मैं मेडिसिन नहीं लेती थी पहले तो मेरे हार्ट में पेन होने लगता था और आज 2 महीने हो चुके हैं, मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं ली और मैं कम्प्लीटली हील्ड हूँ और मेरी रिपोर्ट्स भी एकदम नॉर्मल आई है। अब मैं जो भी मर्जी है वो खा सकती हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकती हूँ, मेरे को कोई भी हेडेक या फीवर कुछ भी नहीं हो रहा। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहूँगी। जय मसीह की। Come on. हालेलुया। Our God is a healer. परमेश्वर चंगा करता है। Amen. आमेन। Every stripes Jesus took on his back was for our healing. यीशु ने अपनी पीठ पर जो मार खाई वो हमारी चंगाई के लिए थी। And we are going to take communion now. हम साथ मिलकर प्रभु भोज लेंगे इस समय। If volunteers, if you can quickly distribute communion. वॉलंटियर्स जल्दी से प्रभु If भोज, anybody wants communion, just lift up your hand and they are going to give it to you. अगर किसी को प्रभु भोज चाहिए तो अपना हाथ उठा लें। वॉलंटियर्स आपके पास आके आप I also want it. सही में। Okay, thank you. Now please look at me. So many people think, what बहुत will से लोग this, सोचते हैं, what will this thing do? बहुत से लोग सोचते हैं इससे क्या This होगा? tiny thing, ये छोटा सा तो है, क्या है ये? this tiny piece of bread, ये छोटा सा टुकड़ा है, how can this इससे क्या heal me? होगा? उससे कैसे चंगाई मिल सकती है? Have you looked at the size of your pills? अपनी दवाइयों का साइज देखा कभी? But a lot of people have a lot of trust in those लेकिन pills. बहुत से लोगों को बहुत भरोसा होता है दवाई खाने पे। If this small pill you believe can heal you, how much more the broken body of Jesus? अगर इतनी सी दवाई की गोली आप मानते हैं आपके शरीर को ठीक कर सकती है, तो कितना ज़्यादा उस जीवित परमेश्वर की देह जो आपके लिए तोड़ी गई। Amen. Apostle Paul says, this is the reason, this is the only reason that many in the church are weak, sick, and many have died because they did not discern the body of the Lord. पौलुस प्रेरित कहते हैं ये कारण है कि बहुत से कमज़ोर हैं, बीमार हैं और कुछ तो मर गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की देह को नहीं जाना। Come on, it's time we become conscious of his broken body and we look at that cross. लेकिन ये समय है कि हम उसकी इस देह को पहचान लें, उस क्रूस की ओर देखें। We have received such marvelous testimonies
when people got healed, when they started to discern and receive this as the body of Jesus and as the blood of Jesus. ऐसी अद्भुत गवाहियां हमारे बीच में हुई हैं जब लोगों ने यीशु की देह को, प्रभु भोज को यीशु की देह के रूप में पहचान कर ग्रहण किया। Recently, I was hearing a testimony of a minister, and he was sharing how his knees had stopped working, and he went to the doctors, and they said they'll have to replace his knees. मैं हाल ही में एक परमेश्वर के एक सेवक की गवाही सुन रहा था जिनके घुटनों ने काम करना बंद कर दिया था और डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा सर्जरी होगी, रिप्लेस होगा। And every day he would take communion and he would remember the sacrifice of और Jesus. हर दिन वो प्रभु भोज लेकर यीशु के बलिदान को याद करने लगे। Receiving healing is easy. चंगाई ग्रहण करना We don't have आसान to है, strive for our healing. उसके लिए जोर We don't have जबरदस्ती to करने की जरूरत beg नहीं है। God and convince Him to heal us. परमेश्वर से भीख मांग के उसको राजी कराने की जरूरत नहीं है। Surely He has borne our sicknesses and carried our pain. यकीनन उसने हमारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे रोगों को खुद पर सह लिया। Not maybe. The Bible doesn't say. शायद नहीं। Maybe He Bible- has carried our sicknesses. Bible The Bible शायद says नहीं कहती। surely. बाइबल कहती है यकीनन। Can you be healed? क्या आप चंगे हो सकते Surely. हैं? क्या आप चंगे हो सकते हैं? यकीनन, Surely. यकीनन, Because He carried our sicknesses. क्योंकि उसने हमारी He बीमारियों को bore अपने our ऊपर ले लिया। sicknesses and carried our pain. उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर सह लिया, हमारे दर्द खुद पर उठा लिए। And by His stripes we were healed. और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। When Isaiah is prophesying it, he's like, by stripes we are healed. But when Apostle Peter writes it in 1 Peter 2:24, he says we were, because he looks at the cross. क्योंकि जब यशाया इस बात को लिखते हैं तो वो कहते हैं कि हम यीशु के कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो चुके हैं, लेकिन जब पतरस इस बात को लिखते हैं तो वो कहते हैं कि हम चंगे हो गए थे, क्योंकि वो क्रूस की ओर देख रहे हैं। Our healing is not in the future. God will heal me. हमारी चंगाई आने वाले समय में नहीं, भविष्य में नहीं है। Pastor, ये I know परमेश्वर God is going to heal me one day. परमेश्वर मुझे ठीक करेगा एक दिन, पास्टर मैं जानता हूँ। You cannot get healed by hope. God will do it is hope. God has done it is faith. And Bible says God is pleased by faith. उम्मीद के द्वारा कोई चंगा नहीं हो सकता कि मैं जानता हूँ परमेश्वर एक दिन करेगा, ये उम्मीद करना है। लेकिन परमेश्वर मुझे चंगा कर चुका है, ये विश्वास है, और बाइबल कहती है परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है। Say, God has healed me. बोले परमेश्वर मुझे चंगा कर चुका है। By His stripes we were healed. यीशु के मार खाने से हम चंगे हो गए थे। Amen. आमेन। That's the double-fold blessing of the cross. ये वो दुगनी आशीष है उस क्रूज की। His body is for our healing. उसका शरीर हमारी चंगाई के लिए, His blood और is उसका for the लहू, forgiveness of our sins. और उसका लहू हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया। Bless the Lord, O my soul, and forget not His benefits, for He does what? He heals all our infirmities and He forgives all our iniquities. है मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूल, क्योंकि वो मेरे सारे रोगों को चंगा करता और मेरे सारे अपराधों को क्षमा करता है। He heals what? He heals? वो क्या चंगा करता है? He heals? क्या चंगा करता है? He heals, what word is there? क्या Some? शब्द है? कुछ Huh? कुछ बीमारी हाँ। नहीं, All. सारी बीमारियों को He heals. वो मेरे Oh, सारी बीमारियों को but चंगा Pastor, you don't know what the doctor said. करता है। लेकिन पास्टर आपको नहीं पता, डॉक्टर He ने बताया। heals all my sicknesses. बाइबल कहती है वो मेरी सारी बीमारियों को चंगा करता है। You don't know, it runs in my family. He heals all my आपको नहीं sicknesses. पता मेरे खानदानी बीमारी है, वो मेरी सारी बीमारियों को चंगा करता है। Oh, but this is a new variant. अरे He ये तो- heals all my ये तो sicknesses. नया नया वेरिएंट है, वो सारी बीमारियों को चंगा करता है And He forgives all my iniquities. और वो मेरे सारे अपराधों को क्षमा करता है। Amen. आमेन। You can just come before the table. हम उस मेज के आगे आ सकते हैं। And Jesus said, when you do it, remember me. Don't remember your sins. और यीशु ने कहा जब प्रभु भोज लो तो मुझे याद करो, अपने पापों को नहीं बोला उसने।
Don't remember your sins. अपने पापों को नहीं, Remember Him. उसको याद करो, Because our sins, remission, done away with, completely taken away. क्योंकि हमारे पाप उसका नामो निशान मिटा दिया गया, सारा लेखा जोखा जो था उसका नाश कर दिया So गया। whenever you come before the table of the Lord, give all your awareness to Him and say, Jesus, तो जब कभी I'm going to celebrate and eat from the table, Lord, because of what you have done. जब कभी आप इस मेज के आगे आए प्रभु भोज की, तो कहे पिता मैं आनंदित होकर इस हर्ष उत्सव को मनाता हूँ जो आपने मेरे लिए किया। Amen. So everyone, just close your eyes हर right कोई अपनी now. आंखें बंद करें इस समय। And I pray that Holy Spirit will help you. Come on, look at that lamb on the cross. और मैं प्रार्थना करता हूँ हर कोई इस समय उस यीशु की उस मेमने की ओर देखे जो क्रूस पर है। And no matter what you're struggling with, और किसी भी बात से आप क्यों ना गुजर रहे हैं, see that condition laid on Jesus. देखें वो बीमारी, वो हालात यीशु पर डाल दिए गए। Jesus said, eat, this is my body broken for you. यीशु ने कहा इसे खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया, And this is my blood और ये मेरा लहू है of the New Testament, नई वाचा का, which is shed for जो तुम्हारे the लिए बहाया forgiveness गया, of your sins. तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए। So Father, I pray, पिता मैं प्रार्थना करता let हूँ this piece of bread, ये टुकड़ा we discern it as the body of हम Jesus, इसको यीशु की देह के स्वरूप में ग्रहण करते हैं, and this juice as the blood of और ये Jesus, जूस यीशु के लहू के स्वरूप, and we receive it by faith. और विश्वास से इसको ग्रहण करते Come हैं। on, church, let's receive it. इसको हम ग्रहण करें। And you don't have to do it on Sunday when pastor does it. और रविवार को करने की आवश्यकता नहीं, केवल जब पास्टर करते हैं तो Do it every day with your family. हर दिन अपने परिवार के साथ किया करें। Do you just remember Jesus on Sunday? क्या यीशु मसीह को सिर्फ संडे को याद करते If हो? that is true, then there is a problem. अगर यही है तो फिर कुछ दिक्कत है। Jesus said, do it in my remembrance. यीशु ने कहा मुझे याद कर कर ऐसा करें। Do it every day with your family. हर दिन अपने परिवार के साथ ये किया करें। Amen? Do it every day with your family. Come on, can you all stand up? I'm going to decree and speak a word over you, release a prayer over you. आइए उठ खड़े हो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, एक वचन की घोषणा आपके जीवन पर करूंगा। Thank you, thank you, thank you, Lord Jesus. धन्यवाद Now we'll जी। just allow Holy Spirit to move and do whatever He wants to do in this place. प्रभु पवित्र आत्मा को हम अनुमति देते हैं जो वो यहाँ करना चाहते हैं उसके लिए। Come on, if you can, just lift up your voices and just pray in spirit, we'll